अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, कल मैंने एक अपडेट दी थी यूट्यूब की न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत ही बुरी लगी सब दोस्तों को, मुझे भी, सब क्रिएटर्स को बहुत बुरी लगी। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अच्छी भी है कि अब यूट्यूब के साफ काम होगा, कोई भी किसी का कॉन्टेंट चोरी नहीं कर सकेगा, हर किसी को अब खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपना ही बनाना पड़ेगा। तो स्पेशली न्यू यूट्यूबर को उससे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, क्योंकि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, टेक्निकल चीज़ों का, कि कैसे ठीक करना है या किन चीज़ों से बचना है, तो वहाँ पे वो गलती कर बैठते हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कंटेंट स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है उनको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जिनको आप फॉलो करके तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से या कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं। इससे होगा क्या? पहले क्या था कि आपके चैनल के ऊपर अगर 1-2 एक्टिव स्ट्राइक होती थी, तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन अब जो नई अपडेट आ चुकी है, इसके अगर आपके चैनल पे एक भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती क्या है, किस किस वजह से ये पड़ती है, किन किन चीज़ों से हमें बचना है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूं कि जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप सबके लिए, स्पेशली न्यू यूट्यूबर के लिए, और वो भी ऑथेंटिक। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप सबके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ऐसी किन किन चीजों से आपने बचना है, कंप्यूटर गाइडलाइन स्ट्राइक होती क्या है और किन किन वजह से ये बचती है। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि न्यू पॉलिसी क्या है और अब हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जी यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम यूट्यूब के जो ऑफिशियल पेज है वहां पे, और यहाँ पे इनकी जो न्यू अपडेट आई है इसके मुताबिक ये चार जो इनके पांच हैं, छह यहाँ पर। तो ये सब तो आपको पता है कि 4000 घंटा होना चाहिए आपके पास, पब्लिक वॉच आवर होने चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस वजह से आपको परेशानी वो है हैव नो एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ऑन योर चैनल। तो ये होती क्या है, किस वजह से पड़ती है, ये अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर उन्होंने कुछ चीजें दी हैं, जो कि मैं आपको मेन मेन चीजें बता देता हूँ। इस ऑफिशियल पेज का मैं लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर डिटेल में गए तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको मेन चीजें बता दूं ताकि आप किसी कंफ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि आपके चैनल को इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको स्ट्राइक पड़ती है तो आपका वो कंटेंट रिमूव कर दिया जाता है, और किन वजह से किया जाता है, हरासमेंट और वायलेंस की वजह से। ठीक है, इफेक्ट क्या क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे अब हैं। तो पहले था, अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक पड़ती थी वीडियो और लाइव स्ट्रीम और स्टोरी पे, ठीक है, उसके अलावा क्रिएट कस्टम थंबनेल और कम्युनिटी पोस्ट पे, क्रिएट एडिट और ऐड कोलैबोरेशन टू प्लेलिस्ट, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता था, मेन चीज मैं आपको, जब स्ट्राइक पड़ती तो 90 दिन के लिए हम या तो लाइव स्ट्रीम नहीं थे कर सकते, अगर कंटेंट पड़ती थी वीडियो के ऊपर तो हम फिर वो वीडियो अपलोड नहीं थे कर सकते। इसके यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है। ठीक है, कि 90 दिन के लिए आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ती, दूसरी पड़ती थी 89 दिन भी, और दूसरी फिर पड़ गई तो फिर हम उसमें आ गए, तीसरी पड़ गई अगर उन्हीं 90 दिनों के अंदर, तो हमारा चैनल ही रिमूव हो जाता था। ठीक, फर्स्ट 3 स्ट्राइक था, पहले था ऑप्शन हमारे पास, जो कि अभी भी है। लेकिन अभी जो नई चीज ऐड हुई वो होगी मोनेटाइजेशन की। यहाँ पे देखें कि उन्होंने कहा कि आपको ये स्ट्राइक पड़े तो होता क्या है इस चीज। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है ये है क्या और इससे आप लोगों ने बचना क्या है। तो यहाँ पे मेन मेन चीजें आप देखें, स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस। ये स्पैम क्या होता है, स्पैम फेक एंगेजमेंट। फेक एंगेजमेंट कैसे लेते हैं, आप दूसरी वेबसाइट से दूसरे अपना व्यूज लेते हैं, खरीदते हैं, या फिर आप डिफरेंट जो है ना वो थंबनेल यूज करते हैं, डिफरेंट करके टैग बहुत ज्यादा फजूल में यूज कर, जैसे कि स्टेटस में और शॉर्ट्स में करते हैं लोग, वो सारे ये चीजें आपने नहीं करनी है। इम्पर्सोनेशन, ये एक बहुत चीज है कि लोग देते हैं कि भाई अगर एक चैनल जो है वो किसी का बहुत बड़ा जा रहा है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, लोग क्या करते हैं उसकी सेम डीपी लेते हैं, उसका सेम नाम लेते हैं, सेम टू सेम उसका जो है ना 100% चैनल को कॉपी करते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो ये इम्पर्सोनेशन होता है कि आप किसी को भी कॉपी नहीं कर सकते। आप ये नहीं है कि कोई बड़ा चैनल है, उसकी डीपी उठा लो, उसी का आप लोगो उठा लो, उसी का बैनर उठा लो, उसी का नाम सेम टू सेम रख लो, तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। लिंक्स इन कंटेंट, इसके ऊपर कुछ लोगों को मसला है कि पता नहीं हम जब लाइव स्ट्रीम के अंदर लिंक्स लगाते हैं, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ये हो जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बताएगी कि कौन से लिंक्स टू पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी आप लोग जानते हैं, लिंक्स टू वेबसाइट और एप्स दैट इंस्टॉल मैलवेयर, कि ऐसी वेबसाइट का लिंक दे देना, लोगों से कहना कि इसको इंस्टॉल करो, इससे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये फ्री में मिलेगी, ये चीजें नहीं करनी है आपने, कि जिससे खतरा हो कि वायरस आने का आपके कंप्यूटर में और उसको हैक होने का खतरा हो। उसके अलावा लिंक्स टू वेबसाइट और एप्स फिशिंग और यूजर लॉगिन कंडीशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी उसके बारे में है। वेबसाइट एप्स और अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट गिव अनऑथराइज्ड फ्री एक्सेस टू, ये सारी चीजें कि आपको हैकिंग से बचाया जा सके। और ऐसी ये देखें वेबसाइट टू सीक टू रेज फंड और रिक्रूट फॉर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ये बुरी से भी बचना आप लोगों ने। लिंक्स टू साइज कंटेंट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजरी, CSAI है, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज जो होता है, इस चीज का तो बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पे बच्चों के ऊपर आपने, कि कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी। लिंक्स टू साइज सेलिंग आइटम नोटेड इन आवर रेगुलेशन गुड, के ऐसी चीजें कि जो आपको पता है प्रोहिबिट होती हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, कि जो आप इलीगली चीजें जो होती हैं उनको नहीं प्रमोट कर सकते, ना ही कुछ उनको दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल भी दी गई है, तो आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, और वहां पे देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आया है। तो जी इसके बाद यहाँ पे देखिए स्पैम के बारे में आपको बता दिया मैं। सेंसिटिव कंटेंट, न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट, आप लोग जानते हैं। थंबनेल पॉलिसी, थंबनेल लोग फजूल में क्या करते हैं, किसी का देखते हैं कि वो बड़ा क्रिएटर, कोई बड़ा चैनल उसका चल रहा है, उसको सेम कॉपी करते हैं, अपनी वीडियो पे लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, उसमें एडिट कुछ नहीं करते, ना उसमें कोई कलर चेंज करते हैं, ना ही उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ना ही खुद से कुछ ऐड करते हैं, सेम टू सेम लगा देते हैं। तो ये थंबनेल पॉलिसी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी, चाइल्ड के से बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सख्त रूल, तो इसके बचिएगा प्लीज। इसमें चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, इसकी पॉलिसी ये कि कोई बच्चा वीडियो में दिखा रहे हैं तो उसमें डर है कि वो बच्चा जो काम कर रहा है उससे उसको चोट लग सकती है, या उससे वो बच्चा कोई ना कोई उसको नुकसान पहुंच सकता है, या ऐसी चीज के ब्लड दिखाया जाए बच्चे के साथ, या उसको इंजरी कोई दिखाई जाए, ये चीज कभी नहीं करनी। ठीक है। सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी पॉलिसी, ये देखे कि जिसमें लोग दिखाते हैं कि सुसाइड कैसे करते हैं लोग, या कैसे करके दिखा रहा है कोई, या खुद को कोई मार के चीज तो ब्लड दिखाना, ये चीज बहुत ही कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ये आप शो नहीं कर सकते। सेंसिटिव कंटेंट के जुमरे में आ जाती है। वायलेंट डेंजर कंटेंट, ये भी आप देख सकते हैं, हार्मफुल वायलेट, किसी को ऐसी चीजें दिखाना कि जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो। बहुत ही डिस्टर्बिंग जो वीडियो होती है, आपने अक्सर देखा होगा, हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं वहां पे आ जाता है कि 18+ पॉलिसी उस पे आ जाती है। ठीक है। वायलेट उसमें कंटेंट होता है, तो ऐसी चीजें कभी भी आपने शो नहीं करनी। हेट स्पीच पॉलिसी, हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, ये आप लोग जानते हैं कि आप अपनी वीडियो के अंदर किसी बंदे का नाम लेके गालियां निकालेंगे, किसी सेलिब्रिटी के बारे में बुरा भला कहेंगे, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में बैठ के तो उसको गाली दे, उसका नाम लेके गाली दे, किसी पर्सन का नाम लेके उसकी फोटो शो करके या उसके बारे में ऐसी बातें करेंगे, तो ये भी हेट स्पीच पॉलिसी में आएगा, हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग की पॉलिसी में आएगा। तो इस चीज से भी बचना है आपने। ठीक है। किसी को करने की जरूरत ही क्या है, या जो रोस्टर करते हैं वो करते रहें। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये आपने इनसे जरूर बचना है। नीचे आ जाए मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी, इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन, ये स्पेशल यूएसए के बारे में आया था कि या किसी भी कंट्री के समझ के इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे, और आप बैठ के तो ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई बंदा हार रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि जीत गया जी, जीत गया, आपको बहुत ज्यादा आवाम सुनने वाली है, जैसे कि आप न्यूज चैनल देखें। और कोई बंदा जीत रहा है और आप कह रहे हैं कि वो हार गया, हार गया, इस ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। उसके अलावा आप दिखाते कुछ हैं, लिख दिया वहां पे कि मैं वो अपने लिए लिखता हूँ कि देखें जी मेरे 1 मिलियन व्यूज मुझे इस वीडियो पे मिलते हैं। लोग देखना चाहते हैं उस वीडियो के अंदर कि कैसी वीडियो थी, इसको 1 मिलियन व्यूज मिल गए, जो कि थंबनेल पे लिखा हुआ है, टाइटल में लिखा है। क्लिक करते तो वहां पे जाके उनको 10 व्यूज मिलते हैं, तो ये पूरा मिसलीडिंग हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि आ जाए जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक दिन में $100 कैसे कमा सकते हैं। और आप वीडियो के अंदर जाते हैं, वीडियो के अंदर मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ, बात ही मैं उसके अंदर क्या खाना पकाने की कर रहा हूँ, तो कैसे, ये पूरा मिसलीडिंग हो गया। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ऐसी कभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपने।
तो ये कुछ चीज़ें हैं कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में मैंने बताया, जिसका कंटेंट की गाइडलाइन स्ट्राइक होती है, वायलेशन होती है, उसके बारे में इंशाल्लाह मैं पूरी की पूरी आपको बताऊँगा। लेकिन मेन सबसे जो हार्ड होती है कम्युनिटी गाइडलाइन, जो कि आपके चैनल से कभी नहीं जाती और ये रहती है वहाँ पे एक्सपायर होने के बाद भी। प्लीज़ इससे बचिएगा और कोशिश कीजिएगा, जितने भी नए यूट्यूबर हैं, आपने साफ-सुथरा काम करना है, किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, किसी की वीडियो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, किसी के थंबनेल पे फ़ोटो यूज़ नहीं करनी है, उसके बारे में कुछ ऐसी हैरेसमेंट बातें नहीं करनी है, उसको साइबर बुलिंग नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आप इस गाइडलाइन की ज़द में आ जाएँ और अपना नुकसान कर बैठें। इससे होगा क्या? देखें, आपको यहाँ पे यूट्यूब ने कहा कि लास्ट 12 मंथ के अंदर आपके 4000 घंटे होने चाहिए, ठीक है? आपके जो 4000 घंटे हैं, वो आपने कर ली लास्ट 11 मंथ में, सिर्फ अभी 1 महीना रह गया था और लेकिन आपने क्या किया कि आपने टोटली जो है ना, या समझ लें कि आपके 11 महीने 3 हफ्ते के अंदर आपका 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर हो गया। अब आप आज ही जो है ना, या कल सोच रहे थे, कल जो है मैं इसको अप्लाई कर दूँगा चैनल अपने को मोनेटाइज़ेशन के लिए, अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा था और उसी दिन आपको पड़ गई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब उससे होगा क्या, 3 महीने के लिए आप अपने चैनल को आप नहीं कर सकेंगे अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए। कैसे? क्योंकि जब तक आपके पास कम्युनिटी गाइडलाइंस ट्रैक है, 3 महीने के लिए ये रहती है, आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो आपको 3 महीने अब और वेट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि अब 3 महीने के अंदर या तो आप फिर से काम बहुत ज़्यादा करो और जो पहले 3 महीने हैं, उसके अंदर जितना भी वॉच टाइम आपको मिला था, वो मिल जाए। अगर वो आप रिकवर नहीं कर सकोगे, तो फिर वो आगे चलता जाएगा। तो इसलिए इन इतना ज़्यादा अपनी मेहनत को ज़ाया करने से अच्छा है कि आप अच्छा काम करें, साफ-सुथरा काम करें, अपने कंटेंट पे रहते हुए काम करें, अपनी निजी के मुताबिक काम करें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी कुछ नहीं होगा, आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में समझ लग गई होगी, अगर नहीं लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी जॉइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ तक हो सके अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकें और इसका सॉल्यूशन भी दे सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अब आप दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।